बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब को साफ जवाब अदालतों से। सोचें आप, जहां पे गुड टू सी यू हो रहा होता था, वेलकम किया जा रहा होता था, वहां से जवाब हो रहा है, जमानतें कैंसिल हो रही हैं, वहां से भी छुट्टी। लेकिन बी कैटेगरी में दूसरे दर्जे के जो लीडर्स थे उनको इलाज की सहूलतें मिल रही है, इलाज कराने के लिए इजाज़त मिल रही है, जेल से बाहर आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स में होंगे और शायद पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं इलाज के लिए। वो कौन कौन लोग हैं? लेकिन इन सब बातों से पहले आपको बताऊं कि मईशत पे जो काम हो रहा है, आर्मी चीफ जो मीटिंग्स कर रहे थे बिजनेसमैनों से की हैं उन्होंने, लाहौर और इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी मीटिंग्स 50 और 60 लोगों के साथ की हैं। SIFC बन गई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। तो चीफ की बाकी टीम, कोर कमांडर्स भी मैदान में आ गए हैं और वो लगे हुए हैं अपने काम पर। अच्छा, अब इसके मेरिट पे जाए बगैर कि ये ठीक है या गलत है, उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के इस तरह के ऑब्जेक्शंस आ रहे होते हैं। ऑप्शन कोई नहीं है, सोल्यूशन कोई नहीं है, करना तो पड़ना है। और किसने करना है? हुकूमत ने करना होता है। और हुकूमत में कौन है? जाहिर है ये जो सारा सेटअप बना है, जनरल आसिम मुनीर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और बड़े ओपनली नज़र आते हैं। मतलब एक होता है ना कि छुप छुपा कर पीछे बैठकर बैक एंड पे, हमारे यहाँ तो खैर ये हमेशा से चलता रहा है। वो जनरल राहिल शरीफ हों, जनरल बाजवा हों, बिजनेसमैनों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी हौसला अफजाई करना और बिजनेस प्लान्स बनाना, ये सारी चीज़ें पहले भी हो रही थी। तो जनरल आसिम मुनीर ने तो बराह रास्त वो ड्राइविंग सीट संभाली हुई है और ये SIFC का बनना और सारा इस केयर टेकर सेटअप को लेके चलना, तो ये साफ नज़र आ रहा है। अच्छा, उससे पहले भी था, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद थी तो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जो सरबराह शहबाज शरीफ साहब, वो खुद कहते थे कि आसिम मुनीर साहब ने हमें आके तरक्की का रास्ता बताया, सारे काम वो कर रहे थे। अच्छा, उसमें भी अगेन ये अब से नहीं है, बाजवा साहब के ज़माने में हमारे जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, जो आजकल जेल में हैं, इमरान खान साहब हमारे बेचारे, वो कहते थे कि सारा कुछ तो बाजवा साहब करते हैं। वहाँ से सऊदी अरब से पैसे आए, बाजवा साहब लाए, UAE से पैसे आए, बाजवा साहब लाए, फ़लाँ काम बाजवा साहब ने किया, डेमोक्रेसी को सारी सपोर्ट बाजवा साहब ने की है, हमें लेके बाजवा साहब चलते हैं। जब वो असम्बली में कानून साजी के लिए ज़रूरत पड़ती है तो फैज़ हमीद हमें सपोर्ट करते हैं। बंदे नहीं हमारे पास पूरे होते ना, थे नहीं ना पूरे, तो वो जो ला कर जिनसे साइन शाइन कराने होते थे, बिलों पे अप्रूवल लेनी होती थी हाथ खड़े करके, तो और वो लोगों ने बताया भी, वो थे हमारे आमिर लियाकत साहब थे, MQM के लोग बताते थे कि हम आए नहीं है, हमें लाया गया है। रिपोर्टें हो रही होती थी कि फ़लाँ MNA जो है खातून, वो वहाँ से चल पड़ी हैं झंग से और बस पीछे पीछे गाड़ियाँ हैं, हम आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पहले भी होती रही हैं। अब मसला ये है कि इकॉनमी का बड़ा सीरियस इशू है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा था, चीज़ों की कीमतें जिस तरह से ऊपर जा रही थी, फाइनली एक थोड़ी सी ब्रेक लगी है। अच्छा, डॉलर को जो ब्रेक लगी है वो 334 और 40 से अगर वो 297 पर 298 पर आ गया है तो ज़ाहिर है कुछ काम हुआ है। और उसमें मेजर काम क्या हुआ है? उसकी स्मगलिंग बंद हो गई है। अच्छा, जहाँ 334 और 40 पे चले गए थे, एक नेचुरल भी उस पर फिनोमिना था अगर हम उसको समझने की कोशिश करें। जिन लोगों ने ख़रीद लिए थे, मार्केट से बाय किए थे कि ये ऊपर जाए जा रहा है, जब ये पता चला कि इसकी ब्लैक में वो जो हमारी हो रही थी स्मगलिंग, वो सारी बंद हो गई है। अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता, दीगर मुल्कों में नहीं जा सकता, सारा कुछ रुक गया। तो फिर लोगों ने अल्टीमेटली बेचने थे ना, फिर वो छुपा के क्या रखते हो? जब पता चल गया कि उसका कुछ ट्रेडिंग नहीं हो सकती, बाहर नहीं जा सकते, तो फिर वो मार्केट में आए, वापस आने शुरू हुए तो रेट गिर गया। अच्छा, अब वो टोटली बंद किया हुआ है अफ़गानिस्तान से। तो आप समझें कि हम आमने सामने आके खड़े हो गए हैं, जैसे बॉर्डर पे खड़े थे ना, वैसे हम ट्रेड में और सारी चीज़ों में आ गए हैं। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ों में हमें कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही है, लेकिन वो अल्टीमेटली होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। मसला ये है कि हम उन्हें सपोर्ट करते जाएं, डॉलर्स यहाँ से जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें यहाँ से जा रही हैं, हर तरह से सब कुछ हो रहा है। फिर वो नखरे दिखाएं, हमारे खिलाफ काम करें, हमारे दुश्मनों को वहाँ पर पनाह दें, उन्हें महफूज बेस मुहैया करें, वहाँ से लोग आकर अटैक करें, वो सवात में हों, वो गिलगित में हों, वो चित्राल में हों। यार ये कैसे काबिल बर्दाश्त हो सकता है? तो उसको रोक दिया गया है। उसकी वजह से ये रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं और मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और बेहतर हो जाएंगी। अल्टीमेटली तो जब तक हम अपने बिज़नेस को नहीं बढ़ाएंगे, हम वो
ट्रेड जो बैलेंस है पेमेंट्स का उसको ठीक नहीं करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज़ों को, और एक्सपोर्ट करने के लिए हमारी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, उसके लिए फिर हमें ज़ाहिर है सस्ती एनर्जी चाहिए, बिजली गैस चाहिए। एक्सपोर्ट तो तभी होगी ना जब हम कोई चीज़ बनाएंगे कंपैटिटिव रेट के साथ, कोई ऐसा रेट हो जो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो ना, दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में, वो तभी होगा जब हम उन्हें सस्ती एनर्जी दे रहे होंगे जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए भी बहुत सारा काम है। तो जैसे आर्मी चीफ मीटिंग्स कर रहे थे, वैसे ही अब ये एक ताज़ा तरीन मीटिंग हुई है, लाहौर के कोर कमांडर ने की है रिपोर्ट के मुताबिक, जो खबरों के मुताबिक, और वो ज़ाहिर है टॉप के लोग, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले, वो वहाँ पे जमा थे, और 3:30 बजे तक, सुबह तक मीटिंग चली है। फिर अच्छा, उसमें दो चीज़ें बताने वाली चीज़ ये है कि आर्मी चीफ ने जो एफ़र्ट शुरू की है वो एक तो अकेले नहीं है कि वो खुद किए जा रहे हैं, और ज़ाहिर है वो और भी बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ होंगे, तो वो बस उन्हीं ने करने हैं। उनकी पूरी टीम जो है वो सारी इसी काम में लगी हुई है। कोर कमांडर का इस तरह से मीटिंग करने का मतलब ये है कि जना आसिम मुनीर की पूरी टीम इस काम में लगी हुई है कि किसी तरह इसको ठीक करना है। इसका क्या रिज़ल्ट आएगा हमें नहीं पता। ज़ाहिर है उम्मीद और ख्वाहिश मेरी भी यही है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाए। जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है वो जितनी भी देर है वो अपना परफॉर्म कर दे, वो कोई ऐसी बेस बना दे, क्योंकि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनके हाथ में इकॉनमी को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। ये चीज़ों पे स्टेप्स लेना, बॉर्डर बंद कर देना, बिजली चोरों को पकड़ना, पेट्रोल की स्मगलिंग रोकना, डॉलर्स की स्मगलिंग रोकना, ये सारी चीज़ें करना जो है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के बस की बात नहीं है। अच्छा, मैं वो बंदा हूँ जो हमेशा इस पे पॉलिटिकल लोगों को ही क्रिटिसाइज़ करता है। मैं अपनी बैठक में भी हमेशा मेरा यही मौक़िफ़ होता है, इस पे मेरा झगड़ा भी होता है वजाहत मसूद साहब से, इमरान शफ़क़त साहब से, इमदाद सुमरो साहब से, गौहर भट्ट साहब से, सबसे मेरा ये फटा हो रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो ये उन्हीं के हाथों हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगेन डिपेंडेंट होती है। अच्छा, उसमें लार्जर उस पर अगेन जिम्मेदारी उन्हीं पर है, लेकिन चूँकि वो बहुत सी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं लोग, बहुत सी चीज़ों पे डिले हो रहे हैं, तो सारी उम्मीदें फ़िलहाल वो सारी मौजूदा सेटअप से है, और मौजूदा सेटअप को लीड कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं जनरल आसिम मुनीर। तो उनकी पूरी टीम लगी हुई है, ये काम कर रहे हैं। हाँ, उस टीम में बड़ी तब्दीली भी आ रही है एक, वो मैं कल वाले वीलॉग में आपसे जिक्र करूँगा कि बड़े बड़े टॉप लेवल पे ज़रा ना तब्दीली आ रही है। वो कल उम्मीद है कल शाम तक शायद उसमें कुछ कल जुम्मा या हफ्ते तक वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, काफ़ी सारी खबरें आ जाएंगी उसके बारे में। अच्छा, लेकिन इस सारे सेटअप में असल मसला, एक बड़ा मसला जो बना हुआ है वो इमरान खान साहब भी हैं। तो इमरान खान साहब, वो जो प्रोजेक्ट इमरान खान से शुरू हुआ था वाइंड अप होना, अब उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट रिस्पांस मिलना शुरू हुआ है। उनकी एक दरख्वास्त थी कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएँ, और वो सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने एतराज़ लगा के ही वापस भेज दिया। क्या वैसे वक्त का जबर समझ लें कि वो सुप्रीम कोर्ट जहां वो खड़े होते थे, जनाब वेलकम, गुड टू सी यू, आए, कैसे हैं, बड़े लीडर हैं और उनकी हालत ज़ार क्या होगी, मुझे रिपोर्ट दें, और फिर ऊपर से आ रहे होते थे कि कम बखत माशाल्लाह भी तो नहीं लगाते, घरेलू मोहब्बत तक है, बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो दुआएं देने में और बलाएं लेने में और प्यार करने में, होता है ना, सर पे हाथ रखा होता है इस तरह, जैसे वो बुज़ुर्ग भी सारे शामिल थे, जस्टिस साहब के, चीफ जस्टिस साहब के सासू माँ, वो ऑडियोज़ आ गई थी, सारी चीज़ें थी। तो चीफ जस्टिस साहब बेचारे इतने मजबूर हैं, इतने बेबस हो गए हैं कि आखिरी 2 दिनों में शक्ल ही दिखाने से गए बेचारे पीटीआई को, वो कोई रिलीफ ही नहीं दे रहे। ले दे के कल जुमे का दिन है, आखिरी जुमा, आखिरी दिन, और पीटीआई के लिए आखिरी उम्मीद है। लेकिन उसमें सिर्फ एक केस में फ़ैसला एक्सपेक्टेड है, वो है नैब तरामीम केस, जिसमें उन्होंने शॉर्ट और सॉफ्ट फैसला सुना ना, बताया हुआ चीफ जस्टिस साहब ने। तो थोड़ी सी शर्मिंदगी, थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ी सी बेशर्मी, और मतलब क्या चीज़ें मिक्स करके कुछ इस तरह का उनका फ़ैसला आएगा, तो वो कल आ जाएगा। बहरहाल उनकी दरख्वास्त को कि 90 दिन में इलेक्शन करें, उन्होंने उठा के बाहर फेंका है, एतराज़ लगा दिया। उन्होंने कहा जी आप असल प्लेटफॉर्म पे जाएँ, जो फोरम है उस पर जाएँ, और आप बताएं कि आपके कौन से बुनियादी हकूक़ वो जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, यानी छुट्टी। दूसरी तरफ अदालत ही से ज़रा नीचे आ जाएं तो ज़मानत मुस्तरद खान साहब की
और शाह महमूद कुरैशी की, यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों की ज़मानतें मुस्तरद साइफ़र केस में। और नहीं हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मसला ही कोई नहीं, साइफ़र वजारत ख़ारजा में पड़ा है, वज़ीर आज़म हाउस में पड़ा है, वहाँ पड़ा है, उधर से कॉपी ले लें, कोई चक्कर नहीं है। ज़मानतें मुस्तरद, अभी उनके रिमांड चलेंगे और चीफ़ जस्टिस साहब जा रहे हैं, फ़ारिग हैं, सुबह उनका आखिरी दिन है, उनकी छुट्टी हो गई है, वो घर चले गए हैं और उसके बाद संडे को हलफ बर्दारी होगी नए चीफ़ जस्टिस की, तो वो आ जाएंगे। हाँ, पीटीआई के कुछ लोगों को इलाज की सहूलतें मिलनी शुरू हुई हैं, जिनमें उमर चीमा साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब और यास्मीन राशिद साहिबा। अच्छा, यास्मीन राशिद साहिबा को हम लोग पर्सनली जानते हैं कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं। अच्छा, कैंसर के पेशेंट शहबाज शरीफ साहब भी थे। जब तकलीफ़ होती है तो बहुत तकलीफ़ में भी होते हैं, और जब फिट होते हैं तो माशाल्लाह भागे फिर रहे होते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने भी बड़ी तकलीफ़ भी काटी है, इलाज भी होता रहा उनका, सर्वाइवर हैं कैंसर के हवाले से, लेकिन जब एक्टिवली काम कर रही होती हैं तो बहुत एक्टिव होती हैं, बड़ा भाग दौड़ करती हैं। अपनी वजारत में भी उन्होंने बड़ा काम किया। आखिर में 9 मई को तो वो गाड़ी से इस तरह पकड़ कर लटकी हुई थी गाड़ी को, और लोगों को हिदायत दे रही थी कि चलो चलो कोर कमांडर हाउस चलो। ये सारी चीज़ें भी हमने देखी हैं। उमर सरफराज चीमा साहब भी मुमकिन है जेनवनली बीमार हों, मैं उस बात पे कोई एतराज़ नहीं करता, लेकिन मसला ये कि हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, एतराज़ात। कुलसूम नवाज़ साहिबा, उनके ऊपर भी पीटीआई वाले लोग बड़े एतराज़ात करते थे, वो बेचारी अल्लाह के पास चली गई, अपने रब के हुजूर पेश हो गई। नवाज़ शरीफ साहब पर भी बहुत से एतराज़ात हुए उनके प्लेटलेट्स के हवाले से। अच्छा, उसमें नो डाउट वो रहती है मौजूद, लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि नवाज़ शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम होने और उनकी हालत ख़राब होने की रिपोर्ट्स शौकत खानम हॉस्पिटल के जो हेड हैं डॉक्टर फैसल, उन्होंने अप्रूव की, उन्होंने चेक की। और यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत थी पंजाब की, तो उनकी निगरानी में अगर वो झूठी हैं, अगर गलत हैं, तो फिर इमरान खान साहब की अपनी टीम शामिल थी। लेकिन बहरहाल वो नवाज़ शरीफ साहब हों, वो शहबाज शरीफ साहब हों, वो उमर सरफराज चीमा हों, वो यास्मीन राशिद साहिबा हों, इन सब समेत और कोई भी XYZ जो भी कैदी हो, मैं इस वक्त कैदियों की बात कर रहा हूँ या जो ट्रायल फेस कर रहे हैं, उन्हें भी इलाज की सहूलतें मिलनी चाहिए। और लेकिन ये सब के लिए होनी चाहिए, VVIPs के लिए कोई कमाल नहीं है, वो तो हो ही जाता है ना। फिर हमारे मुल्क में हम हमेशा ही देखते हैं हुकूमतों को चाहिए, जो भी हुकूमतें हों, इस वक्त तो चूँकि पॉलिटिकल हुकूमत नहीं है, मेरी तो झगड़ा उन्हीं से हो रहा होता है, कि वो अपने दौरे हुकूमत में ऐसा सेटअप बनाएं कि आम आदमी को, हर पाकिस्तानी को सहूलतें मिलनी चाहिए। जो सहूलत नवाज़ शरीफ साहब समझते हैं उन्हें मिलनी चाहिए, जो इमरान खान साहब समझते हैं उन्हें मिलनी चाहिए, जो आसिफ जरदारी साहब समझते हैं कि उनको मिलनी चाहिए, वही सहूलतें तमाम पाकिस्तानियों को भी मिलनी चाहिए। और मौजूदा हुकूमत, हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब और आर्मी चीफ साहब, उनसे दरख्वास्त है कि सर इकॉनमी के फ्रंट पे मैं सारी बातें मानते हुए कि बहुत काम हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, और स्पीड अप कर दे सर। लोगों को सहूलतें मिलनी चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए और वो नज़र आना चाहिए। शुक्रिया।